तो सैन डिएगो कॉमिक कॉन खत्म हो चुका है। हालांकि डीसी ने तो कुछ खास हमें दिया नहीं, ना ही मूवीज ना सीरीज, कुछ भी नहीं दिया। बस ट्रेलर आ चुका है शेज़ैम का, और उसी के साथ थोड़ा सा एक स्नीक पिक आया है ब्लैक एडम का। उसके अलावा हमारे पास लिटरली कुछ नहीं है, यानी कि बात करने तक के लिए कुछ नहीं है। लेकिन मार्वल ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ। पहले ही दिन में उसने 4 एनिमेटेड सीरीज को अनाउंस कर दिया था, लेकिन उसके अलावा आज फेज 5 के साथ साथ फेज 6 के भी 3 मूवीज अनाउंस कर चुका है। और भी सारे मूवीज होंगे, लेकिन 3 मूवीज अनाउंस कर चुका है, जिसमें से दो फेज 6 में 2 अवेंजर्स मूवीज है। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला दिन 4 एनिमेटेड सीरीज, उससे शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्वल ज़ॉम्बीज। ये एक ऐसा यूनिवर्स है जहां पर सारे लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं, लिटरली सारी दुनिया। इस ऐसा ही एक एपिसोड हमने व्हाट इफ के सीजन 1 में भी देखा था, जो कि शायद कह सकते हैं सिर्फ एक एपिसोड के लिए था, सिर्फ एक एपिसोड के लिए, जहां पर सारे लोग ज़ॉम्बीज बन जाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो सर्वाइवर कर रहे हैं, वो वाला एपिसोड। इसके बाद आता है स्पाइडरमैन फ्रेशमैन। ये एक एनिमेटेड सीरीज होने वाली है ऑब्वियसली, जो कि ओरिजिन बताएगी हमारे स्पाइडरमैन का, लेकिन साथ ही में ये भी कहा गया था कि ये हमारे मेन यूनिवर्स के स्पाइडरमैन का ओरिजिन होगा। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट आर्ट जो रिलीज हुए हैं, जो एक फोटोज रिलीज हुए हैं, उसमें देखा जा सकता है कि हैरी ऑसबॉर्न और नॉर्मन ऑसबॉर्न ये दोनों कैरेक्टर्स हैं, जो कि नो वे होम में क्लियर किया गया था कि ना और ऑसबॉर्न कॉर्पोरेशन एग्जिस्ट करता है हमारे मेन यूनिवर्स में, और ना ही जो ऑर्बन ऑसबॉर्न का जो पूरा कैरेक्टर था, उसका जो घर था वो था ही नहीं, जो कि नो वे होम में क्लियर किया गया था। तो मुझे नहीं पता कि क्या दिखाने वाले हैं। हो सकता है कि दूसरा यूनिवर्स दिखाया जाए, लेकिन पहले में कहा गया कि ये मेन यूनिवर्स है, तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा, कैसे होगा। शायद मल्टीवर्स का कुछ दिखाया जाएगा। और साथ ही में डेयर डेविल का भी कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किया गया है। उसका नया कॉस्ट्यूम होगा ब्लैक एंड रेड कलर का, तो ये भी एक है। और चार्ली कॉक्स ही उसे वॉइस देंगे डेयर डेविल को, कैरेक्टर को। लेकिन स्पाइडरमैन जो है उसे टॉम हॉलैंड वॉइस नहीं देंगे। तो पता नहीं कौन से यूनिवर्स का है ये सीरीज, दूसरे यूनिवर्स का है, लेकिन बोला जा रहा है कि मेन यूनिवर्स का है। तो उसके बाद आता है एक्समैन 97। ये एक 1997 की सीरीज है, जो कि फॉक्स बनाता था एक्समैन की, लेकिन अब जो कि मार्वल के पास राइट्स आ चुके हैं, तो मार्वल बना रहा है उसी को कंटिन्यूएशन करते हुए। तो उसी के कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज भी किए गए हैं। साथ ही में मैग्नेटो का लुक नया है, लेकिन बाकी सारे लुक्स सेम ही है। और एक्समैन को इस बार इस सीरीज में मैग्नेटो ही लीड करेगा, ऐसा दिखाया जा रहा है, ना कि प्रोफेसर एक्स, जो कि कॉमिक्स में कई बार हो चुका है, लेकिन सीरीज में या जो विजुअल मीडिया है उसमें पहली बार दिखाया जाएगा ऐसा। अब आते हैं फेज 5 और फेज 6 के मूवीज पे, लेकिन उन सबसे पहले फेज 4, फेज 5, फेज 6, इन तीनों फेजेस को नाम दिया गया है द मल्टीवर्स सागा। जैसे कि फेज 1, 2 और 3 को इन्फिनिटी सागा नाम दिया था, वैसे ही इसको मल्टीवर्स सागा नाम दिया गया है। और इसके बाद आते हैं सारे मूवीज और सीरीज में जो कि अनाउंस किए गए हैं फेज 5 में। तो सबसे पहले एंटमैन क्वांटमनिया। ये मूवी आने वाली है फरवरी 17, 2023 को, जो कि अगले साल की सबसे पहली मार्वल मूवी होने वाली है। साथ में ये पोस्टर भी रिलीज किया गया है, जिसमें पीछे हम कैंग को देख सकते हैं और कैसी को अपनी कॉमिक बुक एक्यूरेट। एक साथ स्प्रिंग में, यानी कि मार्च या अप्रैल में आने वाला है सीक्रेट इन्वेशन। ये एक टीवी सीरीज होने वाला है, जो कि दिखाएगा कि आखिर निक फ्यूरी इतने समय से फार फ्रॉम होम उस मूवी से लेकर अभी तक ये स्पेस में क्या कर रहे हैं, और ये पूरा माजरा क्या चल रहा है, कि आखिर ये सब चीजें कनेक्टेड कहाँ हो रही है और स्पेस में क्या चल रहा है बेसिकली। उसी के साथ मई 6, 2023 को आएगा गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। और उसके बाद कई सालों से ये चल रहा है कि ये मूवी गार्डियंस की आखिरी मूवी होने वाली है। यहाँ पर रॉकेट रकून का हमें बचपन भी दिखाया जाएगा, साथ ही में लैला, उसकी जो लव इंटरेस्ट है वो भी दिखाई जाएगी। तो एक्साइटेड फॉर दैट। उसके बाद द मार्वल, जिसका टीज हमें
मिस मार्वल के आखिरी एपिसोड में दिया गया था। उसके बाद लोकी सीजन 2, जो कि लोकी सीजन 1 में ही अनाउंस कर दिया गया था। ब्लेड को नवंबर 2023 में रिलीज किया जाएगा, जिसके बारे में हमें लिटरली कुछ नहीं पता सिवाय इस बात की कि मार्शल अली इसे प्ले करने वाले हैं, द ब्लेड के कैरेक्टर को। उसके बाद आयरन हार्ट, जिसका पहला अपीयरेंस होने वाला है ब्लैक पैंथर में। उस मूवी में पहली बार आयरन हार्ट को उसे पहली बार दिखाया जाएगा। उसी के बाद आगथा कोवेन ऑफ केओस, आगथा का पिछले ही साल मेरे ख्याल से उसका सीरीज अनाउंस कर दिया गया था, जो कि आगथा के ऊपर सारी उसकी लाइफ के ऊपर होने वाला है, सीरीज होने वाली है। उसी के साथ डेयरडेविल सीजन 4, जो नेटफ्लिक्स डेयरडेविल सीजन 1, 2, 3 का ही कंटिन्यूएशन होने वाला है, और इसका नाम है डेयरडेविल बॉर्न अगेन। किंगपिन, वेनेसा, चार्ली कॉक्स एक्स डेयरडेविल सब वापस आने वाले हैं, सबके सब वापस आने हैं। और इसी के साथ इको भी, ये एक सीरीज होने वाली है जिसका कैरेक्टर हमें हॉकाई में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके ऊपर डेडिकेटेड सीरीज बनने वाली है, जो कि भी 2023 को ही आने वाली है। तो उसमें भी किंगपिन और डेयरडेविल होने वाला है, तो देखते हैं कैसा होने वाला है। बाकी ये फेज 4 तो ज्यादातर ठंडा ही रहा, लेकिन फेज 5 में थोड़ी कुछ एक्साइटेड चीजें आने वाली हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो एक्साइटेड येट वरीड कि आखिर कुछ गड़बड़ ना हो जाए ऐसा करके। उसके बाद कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये भी एक मूवी कैप्टन अमेरिका 4, जिसमें कि अब सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका बन चुका है, तो उसके ऊपर एक मूवी होने वाली है, और ये आएगी 2024 को। और सबसे आखिरी मूवी थंडरबोल्ट, जो कि होने वाली है एक सुसाइड स्क्वाड मूवी। जैसे डीसी के पास अपना खुद का सुसाइड स्क्वाड है, ऐसे ही मार्वल के पास थंडरबोल्ट है, जो कि गवर्नमेंट ऑपरेट करता है बहुत सारे सुपर क्रिमिनल्स को एक साथ मिलाकर टीम बनाकर, जिसमें कि जीमो यूएस एजेंट, जो कि हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में देखा था, और उसी के साथ और भी कई सारे क्रिमिनल्स। अब बात कर लेते हैं इस 6 की, जिसमें कि सिर्फ 3 मूवीज अनाउंस की गई हैं, लेकिन कमाल की 2025 में आने वाली है फैंटास्टिक 4। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ डॉक्टर डूम को लेकर, क्योंकि डॉक्टर डूम ही होने वाला है उसका मेन विलन कंफर्म। उसके बाद 2025 के मिड में, शायद मई या जून जुलाई में आने वाला है अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी, जिसमें हमें कैंग सारी दुनिया के ऊपर कब्जा करते हुए, क्योंकि कैंग डायनेस्टी लिखा है तो हो सकता है, who knows। उसके बाद 2026 में अपने देखने को मिलेगा अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। भाई साहब, ये सारी चीजें इस एक मूवी के लिए हो रही है। इसके साथ और भी कई सारे स्लेट्स हैं, लेकिन उसमें कुछ नाम नहीं दिया गया है। ये 3 मूवी फेज 6 में होंगी, लेकिन इनके अलावा भी और सारी सीरीज और मूवीज होंगी जिनका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, तो उसका इंतजार रहेगा कि कौन सी मूवीज और आ सकती हैं, क्या नए कैरेक्टर्स आएंगे या और कोई सीक्वल मूवीज आएंगी या नए कैरेक्टर के सीरीज आएंगे। ये सब देखना इंटरेस्टिंग होगा। और इसी के साथ आज ही रिलीज हो चुका है शी हल्क का ट्रेलर, जिसमें हमें कई सारे नए सुपर हीरोज और सुपर विलन्स दिखाए गए हैं। इसी के साथ जो एबोमिनेशन है उसको भी दिखाया गया है, शायद योगा कर रहा होगा तो नॉर्मल है अभी। उसके अलावा डेयरडेविल भी इसमें दिखाया गया है अपने नए कॉस्ट्यूम के साथ, अपनी उस क्या बोलते हैं उसको, जो ऐसा डंडा टाइप का पकड़े रहता है ना, वो। और इसी के साथ आ जाया है टीजर ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ट ईटिंग है और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कैसे क्या दिखाया जाएगा। चैडविक बोसमैन को रिप्लेस नहीं किया जाएगा ये बताया गया है। तो क्या शोरी ब्लैक पैंथर बनेगी, क्योंकि टीजर के आखिर में हमने एक ब्लैक पैंथर कॉस्ट्यूम के साथ ऐसे पंजा आते हुए देखा, वो भी है। साथ ही में नामोर को इंट्रोड्यूस किया गया है, उसका लुक दिखा दिया गया है। साथ ही में एक नया कबीला दिखाया गया है पानी के अंदर का, वो भी है। नए नीले रंग के कबीले वाले हैं शायद ही में। तो ट्रेलर का इंतजार रहेगा, क्योंकि अब इसी मूवी से उम्मीद है मुझे, क्योंकि अभी तक जितनी भी चीजें आई हैं फेज 4 में
वो सारी की सारी चीजें डिसअपॉइंटमेंट ही रही हैं। अगर हम बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस और सारे वो इंफॉर्मेशन जो आज हमें मिले हैं सैन डिएगो कॉमिक कॉन से, मार्वल से। और तुम्हें अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट करके बताना है और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।